एक नौजवान का जब रिश्ता हुआ, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। किसी मौलवी से तकरीर में सुना कि जो बंदा दाढ़ी रख के कब्र में जाता है अल्लाह के फरिश्ते उससे हया फरमाते हैं। उसने उसी दिन से दाढ़ी की अहद कर लिया, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। जब रिश्ता हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। जब बारात सज के लड़की के घर पे गई है तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात पहुंची है, लड़की वालों ने कहा था ये दूल्हा कौन है, हम तो इसको नहीं जानते, हम तो उसको जानते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। ये बालों वाला कौन आया है, हमें इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करना है, हमें वैसा ही लड़का चाहिए जैसा हम देख के आए थे। बाप ने इतना सुना, बेटे को बैठा के कहने लगा, ए मेरे लखते जिगर बेटे, इज्जत की बात आ गई है, अगर दाढ़ी नहीं मुंडाई तूने तो ये लोग इनकार कर देंगे, बारात वापस चली जाएगी। ए बेटे मेरी लाज रख ले, आज दाढ़ी मुंडा ले, बस निकाह होने तक बात मान ले, उसके बाद दाढ़ी रख लेना। बच्चे ने इतना सुना, कहता अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ बेटे मेरी इज्जत का सवाल है। बच्चे ने कहा बाबा याद करो वो दिन जब तुम हज के लिए गए थे, वापस आके मुझसे कह रहे थे ए बेटे मैं हुजूर के रोजे पे गया तो बेहोश होके गिर गया था, इतना इश्क था हुजूर का। बच्चा कहता बाबा वो कौन सा इश्क था जिसने चालियों के आगे बेहोश करके गिराया था, आज कौन सा इश्क है जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहे हो? बाप ने कहा बेटे देख समाज के सामने इज्जत का मामला है, अगर बारात लौट गई तेरा बाप किसी को मुंह दिखाने का नहीं रखेगा, बात चंद बालों की है, इनको मुंडा दे, निकाह के बाद फिर रख लेना। बच्चे ने इतना सुना, कहता अब्बा सोचने का मौका दे। फिर उसके बाद बेटे ने कहा नहीं बाबा ये दुल्हन है, ऐसी हजार दुल्हनों को ठुकरा सकता हो, हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ा जा सकता। बाप ने इतना सुना, जलाल आ गया। उसने कहा अच्छा तो सुन, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा तो आज फैसला कर दे, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा आज के बाद तू मेरा नहीं है, मेरी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फैसला कर तुझे जायदाद चाहिए या दाढ़ी चाहिए। बच्चे ने इतना सुना, कहा ठहर, इतना कह के उठा, कचड़े के ढेर पे गया, अपने सर से सेहरा उतारा, उतारने के बाद ढेर पे डाला, कहता अब्बा ये दुनिया की दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। अल्लाहु अकबर का अब्बा ये दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। अब सुन, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ठुकरा के गया शादी, बड़े बाप का बेटा था, बड़े बाप का बेटा, सब कुछ छोड़ के चला गया। जो बड़े बाप की औलाद होती है ना तो वो आसानी से हाथ भी नहीं फैलाते किसी के आगे, हिम्मत जवाब दे जाती है। एक ही जोड़ी कपड़े थे, घर छोड़ के चला गया, कई महीने तक उन्हीं कपड़ों को पहनता रहा। आखिर फिर सर्दियों के दिन आ गए, एक ही जोड़ी कपड़े, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती, एक ही सर्दी के गर्मी के कपड़े। ठंड बढ़ने लगी, गुजर बसर होने लगी। एक दिन ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई, जब ठंड बर्दाश्त न हुई सोचा किधर जाऊं, मस्जिद में चला गया। कपड़े वाली सफ़े थी, उसमें सिमट के सफ में ना एक कोने में बैठ गया और कहने लगा महबूब तेरी मोहब्बत की ये कीमतें चुकाई जाती हैं कि आज तेरे गुलाम पे एक ही जोड़ी कपड़े हैं और कोई चादर तक ओढ़ने के लिए नहीं। उसने कहा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा गुलाम राजी है। इतना रो के कहा था। बस्ती का सेठ, पंच, प्रधान लेटा हुआ था, उसकी किस्मत जागी, ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे तू लेटा है मस्जिद में, मेरा बेटा मस्जिद की सफों में लेटा हुआ है, जाके उसे लेके आ। उठा जल्दी से भड़बड़ा के मस्जिद में आया, चारों तरफ देखा कोई ना था, हैरत में था कि अगर हुजूर ने कहा है तो कोई ना कोई होगा तो जरूर, कोई ना कोई तो होगा। अल्लाह अकबर। उसने चारों तरफ देखा, कोई ना मिला, सब हिला के देखा, सब खोली गई तो जवान सिमटा हुआ निकला। इसने हाथ पकड़ा, अपने घर लाया, आलीशान कपड़े पहनाए, शानदार बिस्तर में रखा। सुबह हो गई, जवान जाने लगा, इसने कदम पकड़ लिए, कहने लगा यार 3 दिन मेरा मेहमान बन जा। क्यों? कहा यार तू रुकेगा तेरे कदम से बरकतें आ जाएंगी। उसने कहा मुझ में ऐसा क्या है जो इतना प्यार कर रहा है? उसने कहा यार बता तो सकी कौन सी इबादत करके आया है जो हुजूर को पसंद आ गया है, कौन सी नेकी करके आया है जिसकी वजह से हुजूर ने अपना बेटा कहा तुझे। उसने कहा क्या कहना चाहता है? कहा मैं रात अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर ने भेजा था, तुम तुझे लेने गया हूँ। कहा क्या कहा मेरे नबी ने? कहा उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, उसे जाके लेके आ जा। अल्लाह अकबर।
उसने इतना सुना, रुक किया मदीने की तरफ, रोक के कहता या रसूल अल्लाह तेरी यारियों के कुर्बान जाऊं, तूने कितने नाज उठाए हैं, एक ताड़ी रखी है, तू इतना प्यार कर रखा है, अगर जिंदगी तेरे नाम कर दूं तो कितना प्यार करने लगे। नूरे तकबीर, नूरे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद अमरादाबादी। तवज्जो है आप लोग, सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है, अरे रूह क्या चीज है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वो लोगों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, उनके नाम पे दाढ़ियां रख लो, चेहरे हुजूर वाले बना लो। अब बीच में कभी पिएंगे रख दो, जो पानी मेरा रखा रहे इसे कोई ना उठाए। तवज्जो है आप लोगों की, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ऐसे मौत मरो यार, लोग चेहरा देख के रश्क करे, कितनी प्यारी मौत, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मौत मरे। जानते हो जब बंदा दाढ़ी के साथ जाता है, मैंने यहां तो उलमा को फरमाते सुना है, फरिश्ते आते कफन खोलते, दाढ़ी पे बाल देखते ना तो छुपा देते चेहरा। दूसरा कहता उठाना हिसाब लेना है, तो पहला फरिश्ता कहता यार हिम्मत नहीं हो रही, इसका चेहरा बता रहा है हुजूर की गुलामी के नारे लगा के आया है, हिसाब नहीं लेना अब इससे। यार दाढ़ी लेके जाओ कब्र में ना, इतनी बड़ी छूट हो जाती है। अगर पूरा किरदार हुजूर जैसा बना लो तो कसम खुदा की, जानते हो फिर यही आवाजें आएगी, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। हक है, सुभान अल्लाह, उनकी गुलामी तैयार कर लो, उनसे वफा करो, जवानों दाढ़ियां रख लो। बेटियों सरों पे दुपट्टे डाल लो, कभी तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। बेटे कभी तेरे सर से टोपी ना उतरे। लोग कहते मेरी बहन दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मेरी बेटी दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूं जब से हमने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए। हम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, बहनें दुपट्टे नहीं उतरने देंगे। आप टोपियों को लाजिम कर दो, बेटियां दुपट्टे लाजिम कर लेंगे। फिर इन्हीं बहनों की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इन्हीं बेटियों की गोद में मोहम्मद बिन कासिम आएगा, इन बेटियों की गोद से खालिद इब्न वलीद आएगा। जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। माजरत के साथ हमारी कौम में अगर कोई दाढ़ी रख ले तो लोग उसे जीने नहीं देते। कोई कहते इमाम हो रहा, कोई कह रहा कुतब हो गया भाई, कोई कह रहा देखो बाबा हो गया। शर्म कर, अगर दाढ़ी रख रही है किसी ने गर्दन झुका ले। कई बार लोग क्या कहते हैं, लो जी सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। अब तक पूरी जिंदगी पाप करते रहे, अब दाढ़ी रख के वली बन गए। मुझे तकलीफ है, बंदा तौबा कर ले तो रब माफ कर देता है, लेकिन हमारा समाज माफ नहीं करता। हमारा समाज उसे ताने दे दे के मार देता है, लोग जीने नहीं देते। अगर कोई बंदा गुनाह से तौबा करके मस्जिद में आना चाहता है ना, तो ये नमाजी नहीं टिकने देते उसे। कहते हैं हो तुम आए हो मस्जिद में, लो जी अब ये आए हैं मस्जिद में, तुम आ गए मस्जिद में। ऐसे जलील किया जाता है जैसे कोई कपड़े उतार के मस्जिद में आ गया। शर्म आनी चाहिए। रब कहता बंदे तौबा कर ले, मैं कयामत में भी गुनाह सामने नहीं लाऊंगा। वो खुदा होके माफ कर सकता है, तुम बंदे होके माफ नहीं कर सकते। हमें हुआ क्या गया, किस चीज का घमंड है। अगर कोई पुराना नमाजी है तो नए नमाजी को ताना ना दे, अगर पुराना दाढ़ी वाला है तो नए दाढ़ी वाले को रुसवा न करना। जितना खुदा तेरा है उतना ही खुदा इसका भी है। जितना खुदा नेक का है उतना ही खुदा पापी का भी है। अगर उसने तुझे नेकी की तौफीक दी है तो वही इस पापी को भी नेकी की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।